नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में पहली बार मॉनसूनी वर्षा प्राप्त होती है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय या फिर कोरोमंडल तट? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट। हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने कहा है कि इस वर्ष मॉनसून केरल राज्य में अपनी सामान्य तिथि 1 जून से 4 दिन पहले यानी 27 मई को ही दस्तक देगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून जुलाई से सितंबर के बीच आता है और भारत के अधिकांश भाग में इससे वर्षा होती है। मॉनसून की पहली वर्षा केरल राज्य और कर्नाटक व महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में होती है। इस तरह पश्चिमी घाट सबसे पहले मॉनसूनी वर्षा प्राप्त करता है, इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में इसका जवाब सही भेजा था। जवाब भेजने के लिए शुक्रिया। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट यानी MCLR वह न्यूनतम उधार दर है जिसके नीचे किसी बैंक को उधार देने की अनुमति नहीं है। 2. MCLR ने पहले के आधार दर प्रणाली को बदल दिया था। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि किए जाने के बाद SBI ने अपनी उधार दर में 0.1% की वृद्धि की है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट यानी MCLR वह न्यूनतम उधार दर है जिसके नीचे किसी बैंक को उधार देने की अनुमति नहीं है, इसलिए कथन एक सही है। वाणिज्यिक बैंकों के लिए उधार दरों को निर्धारित करने के लिए MCLR ने पहले की आधार दर प्रणाली को बदल दिया था, इसलिए कथन 2 भी सही है। RBI ने 1 अप्रैल 2016 को ऋणों के लिए ब्याज दरों को निर्धारित करने के लिए MCLR लागू किया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश नाटो के सदस्य हैं? 1 लग्जमबर्ग, 2 जर्मनी, 3 स्पेन, 4 स्वीडन। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 3 और 4, केवल 2 और 4, या फिर 1, 2, 3 और 4? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1, 2 और 3। हाल ही में फिनलैंड की सरकार ने कहा है कि वह नाटो की सदस्यता प्राप्त करने के करीब है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो अप्रैल 1949 की उत्तरी अटलांटिक संधि द्वारा स्थापित एक सैन्य गठबंधन है। इसके मूल सदस्य बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका थे। मूल हस्ताक्षरकर्ताओं में ग्रीस, तुर्की, जर्मनी, स्पेन, चेक गणराज्य, हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, अल्बानिया, क्रोएशिया, मॉन्टेनेग्रो और उत्तरी मैसेडोनिया शामिल थे, इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस शब्द किस अंग के सूजन को संदर्भित करता है? हृदय, यकृत यानी लीवर, पेट या फिर छोटी आंत? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यकृत यानी लीवर। हाल ही में मध्य प्रदेश में हुए एक अध्ययन में कोविड-19 से प्रभावित बच्चों में हेपेटाइटिस पाया गया। हेपेटाइटिस शब्द यकृत यानी लीवर की किसी भी सूजन को संदर्भित करता है, इसलिए विकल्प बी सही है। हेपेटाइटिस अक्सर एक वायरस के कारण होता है। वायरल हेपेटाइटिस के सबसे आम प्रकार हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यकृत यानी लीवर। अगला प्रश्न है, नीम लेपित यूरिया किस फसल की उपज वृद्धि में योगदान देता है? 1 चावल, 2 गन्ना, 3 मक्का। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। भारत अपनी उर्वरक आपूर्ति की आवश्यकता को पूरा करने की चुनौती का सामना कर रहा है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के चलते खरीफ की बुवाई से पहले उर्वरक आपूर्ति बाधित हो गई है। यूरिया की खपत कम करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सरकार ने गैर कृषि उपयोगों के लिए यूरिया के अवैध डाइवर्जन को कम करने के लिए नीम लेपित यूरिया की शुरुआत की है। नीम लेपित यूरिया चावल, गन्ना, मक्का, सोयाबीन, अरहर और चने की उपज वृद्धि में योगदान देता है, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3।
अगला प्रश्न है, माउंट कंचनजंगा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिक्किम। आज यानी 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस है, जो 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बना था। सिक्किम देश के पूर्वोत्तर भाग में पूर्वी हिमालय में स्थित है और यह भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। नामग्याल राजवंश ने 1975 तक सिक्किम पर शासन किया था। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, इसलिए विकल्प बी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सिक्किम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मिर्गी एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरोलॉजिकल विकार है। 2. मिर्गी केवल पुरुष वयस्क आबादी को प्रभावित करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। मिर्गी एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरोलॉजिकल विकार है, इसलिए कथन 1 सही है। इस विकार में मस्तिष्क की गतिविधि असामान्य हो जाती है। मिर्गी चौथा सबसे आम तंत्रिका संबंधी विकार है और सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन यह छोटे बच्चों और बड़े वयस्कों में अधिक आम है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। हालांकि यह महिलाओं की तुलना में पुरुषों में थोड़ा अधिक होता है। मिर्गी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इस विकार को दवाओं और अन्य रणनीतियों के साथ प्रबंधित किया जा सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन G7 के सदस्य हैं? 1. दक्षिण कोरिया, 2. कनाडा, 3. रूस, 4. इटली। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। केवल 2, केवल 2 और 4, केवल 1, 2 और 4, या फिर 1, 2, 3 और 4? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 4। हाल ही में G7 ने भारत के गेहूं निर्यात रोकने संबंधी फैसले की आलोचना की है। G7 दुनिया की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक समूह है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके सदस्य हैं, इसलिए विकल्प बी सही है। रूस 1998 में शामिल हुआ तो यह G8 बन गया, लेकिन 2014 में क्रीमिया के अधिग्रहण के बाद इसे समूह से बाहर कर दिया गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 4। अगला प्रश्न है, YD-12707 सूरत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर का चौथा जहाज है। 2. इसे स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। भारतीय नौसेना के 2 फ्रंटलाइन युद्धपोतों को एक साथ मझगांव डॉक्स लिमिटेड मुंबई में लॉन्च किया जाएगा। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर सूरत और प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट उदयगिरी हैं। प्रोजेक्ट 15B श्रेणी के जहाज भारतीय नौसेना की अगली पीढ़ी के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक हैं, जिन्हें मझगांव डॉक्स लिमिटेड मुंबई में बनाया जा रहा है। सूरत परियोजना 15B डिस्ट्रॉयर का चौथा पोत है, इसलिए कथन 1 सही है। इस श्रेणी के पहले जहाज को 2021 में कमीशन किया गया था। नौसेना डिजाइन निदेशालय द्वारा 15B और 17A दोनों जहाजों को इन हाउस डिजाइन किया गया है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी PMAYU के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। 2. इसका उद्देश्य 2025 तक सभी पात्र लाभार्थियों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी PMAYU भारत सरकार का एक प्रमुख मिशन है, जिसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, इसलिए कथन 1 सही है। 2022 तक सभी पात्र लाभार्थियों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए इसे 25 जून 2015 को शुरू किया गया था, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। राज्यों के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि योजना के तहत बनाए गए सभी घरों को भुवन HFA यानी सभी के लिए आवास से जियो टैग किया गया हो। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ त्रिपुरा अपनी सीमा साझा करता है? 1. म्यांमार, 2. बांग्लादेश, 3. चीन, 4. भूटान।
दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 या फिर 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में माणिक साहा को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। त्रिपुरा भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। यह भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। इसकी सीमा उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से, पूर्व में मिजोरम राज्य से और उत्तर पूर्व में असम राज्य से लगती है, इसलिए विकल्प बी सही है। यह NH-44 द्वारा शेष भारत से जुड़ा हुआ है, जो असम, मेघालय, उत्तरी बंगाल, कोलकाता और भारत के अन्य हिस्सों से होकर गुजरता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा इंडोनेशिया का सबसे पश्चिमी द्वीप है? जावा, लंबोक, सुमात्रा या फिर बाली? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।